सच बताइए, क्या तुम भी बहुत कुछ करना चाहते हो, है ना? तुम्हारे भी बड़े सपने, बड़े गोल्स है, लेकिन उन सपनों और गोल्स के लिए कुछ करने की बारी आती है तो तुम्हारा मन नहीं करता। तुम भी शुरू करते हो, पहले दिन फुल मोटिवेशन, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन सब खत्म, और फिर तुम खुद से कहते हो कल से पक्का, इस बार सीरियसली, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। और क्या तुमने नोटिस किया है, तुम प्लान बहुत बनाते हो, तुम सोचते भी बहुत हो, लेकिन एक्शन नहीं लेते। तुम जानते हो क्या करना है, तुम जानते हो कैसे करना है, फिर भी तुम नहीं करते। और सबसे दर्दनाक बात, तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक भी नहीं हो, और तुम इनकेपेबल भी नहीं हो। तुम बस खुद पर भरोसा खो चुके हो। तुमने अपने ही इतने वादे तोड़े हैं खुद से किए हुए कि अब तुम्हारा माइंड भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। जब तुम कहते हो आज से बदलूंगा, तो अंदर से आवाज आती है तुम पहले भी तो बोल चुके हो। और यही वजह है कि तुम शुरू तो करते हो, लेकिन तुम वो कभी नहीं बन पाते जो चाहते हो। लेकिन तुम्हें ये समझ आ जाए कि असली प्रॉब्लम क्या है और इसे कैसे ठीक करना है, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। और यही ओशो कहते हैं कि असली बीमारी ये जानना है कि तुम अपने ही आप से क्यों हार रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें थोड़ा और जोश मिल जाए, थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाए, तो तुम बदल जाओगे। लेकिन सच्चाई बहुत ही अलग है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए खुद पर विश्वास, सेल्फ ट्रस्ट। हर बार जब तुम खुद से कहते हो आज से शुरू करूंगा, बस आज से सीरियस हो जाऊंगा, अब मैं एक्शन लेने को नहीं टालूंगा, और फिर तुम नहीं करते, तुम फिर से स्किप कर देते हो, तुम फिर से बहाने बना लेते हो, और उसी पर तुम सिर्फ काम नहीं छोड़ते, तुम खुद को छोड़ देते हो। और यही तुम्हारा दिमाग सीखता है कि ये व्यक्ति सीरियस नहीं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को रिकॉर्ड करता है, वो सुनता है कि तुम क्या कहते हो, और फिर देखता है कि तुम क्या करते हो। जब तुम्हारी कथनी और करनी मैच नहीं होती, तो वो ये फैसला लेता है कि इस इंसान की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही मैसेज बार बार रिपीट होता है, और तुम्हारे दिमाग को ये साफ संदेश जाता है कि मेरी बात की कोई कीमत नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वो करता नहीं हूँ। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये तुम्हारी पहचान बन जाती कि मैं कांस्टेंट नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूँ। मैं शुरू तो करता हूँ, लेकिन उसे निरंतर बनाए नहीं रख पाता, या उसे ठीक से नहीं कर पाता। और सबसे दर्दनाक बात कि तुम इसे सच मान लेते हो, और वहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। तुम गोल्स बनाते हो और फिर फेल हो जाते हो, और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो, और इससे तुम और कमजोर होते जाते हो, तुम और कम कोशिश करते हो, और यही लूप बार बार चलता रहता है। ये एक इनविजिबल जेल है जिसमें तुम खुद को बंद कर चुके हो। तुम्हारी असली समस्या डिसिप्लिन की नहीं है, तुम्हारी असली समस्या है तुम्हारा खुद के साथ किए गए धोखे की। हर बार जब तुम अपना वादा तोड़ते हो, तुम अपने अंदर एक आवाज को मार देते हो कि मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे तुम खुद से दूर होने लगते हो, तुम खुद पर भरोसा खो देते हो, तुम अपने ही दुश्मन बन जाते हो, और फिर तुम बाहर की दुनिया को ब्लेम करते हो। मेरा मूड नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिला, मेरी सिचुएशन ही सही नहीं थी, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है, तुम खुद से हार रहे हो। और ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने छोटे छोटे वादों को सीरियस नहीं लोगे, तब तक कोई भी बड़ा लक्ष्य तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल ही रहेगा। और याद रहे, एक सच ये भी है, तुम पहले जिम जाते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन बीच में ही जिम छोड़ देते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो। तो जिम और पढ़ाई इसलिए छोड़ते हो क्योंकि तुमने खुद को सिखा दिया है कि तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तुम अपने ही कमिटमेंट से बचते हो, उसे पूरा नहीं करते। लेकिन याद रहे, अगर तुम ये जान लो कि ये पैटर्न बदला जा सकता है, अगर तुम फिर से अपने आप पर भरोसा करना सीख जाओ, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारा हर टूटा हुआ वादा एक छोटा सा क्रैक है, तुम्हारे विश्वास की डोर को कमजोर करने वाला पल है, वो तुम्हारे आत्मविश्वास में जहर घोल देता है। हाँ, शुरुआत में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम सोचते हो कोई बात नहीं, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। लेकिन तुम्हारा माइंड सब कुछ नोट कर रहा होता है। हर बार जब तुम अपना वादा तोड़ते हो, तो एक छोटा सा डाउट पैदा होता है, एक छोटा सा विश्वास कम हो जाता है, और ये छोटे छोटे क्रैक्स धीरे धीरे एक बड़ी दरार बन जाते हैं। फिर एक दिन तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, लेकिन इस बार तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, पता नहीं इस बार कर पाऊंगा या नहीं, शायद मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, शायद मेरी बस की नहीं। और यही सेल्फ डाउट जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम गोल से डरने लगते हो, तुम बड़े सपने देखने से डरते हो और उनसे बचते हो, तुम कमिटमेंट लेने से डरते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर होता है अगर मैं फिर से फेल हो गया तो, और फिर तुम कोशिश करने से भी बचने लगते हो, तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, तुम एक्सक्यूज बनाते हो, तुम काम को
टालते रहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम काम से नहीं भाग रहे, तुम फेलियर से भाग रहे हो। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देता है। जब तुम कहते हो कि मैं अपना ये काम अब सीरियसली करूंगा, अब मैं बदल जाऊंगा, तो अंदर से तुरंत जवाब आता है कि तुम पहले भी ये बोल चुके हो, ऐसी कमिटमेंट तुम पहले भी ले चुके हो। अब तुम्हारे अंदर दो आवाजें होती है, एक कहती है इस बार सच में करूंगा, दूसरी कहती है छोड़, तू नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे दूसरी आवाज ज्यादा मजबूत हो जाती है और फिर एक समय आता है जब तुम बाहर से ठीक दिखते हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हो। तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, तुम अपने डिसीजन पर डाउट करते हो, तुम अपनी ही नजरों में गिर जाते हो। तुम किसी को बताते नहीं हो, लेकिन अंदर से जानते हो मैं खुद को ही बार बार हरा रहा हूँ। तुम्हें कोई और नहीं हरा रहा, न सिचुएशन, न लोग, न लक तुम्हें हरा रहा है, तुम्हारा खुद पर टूटा हुआ विश्वास। लेकिन अगर ये टूटन समझ में आ जाए, अगर तुम ये देख लो कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो यहीं से हीलिंग शुरू हो सकती है। ओशो कहते हैं, और उसका एकमात्र रास्ता है रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। यही जादू है। तुम समझते हो कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा कदम, कोई बड़ी मेहनत, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। तुम्हें बड़े काम नहीं करने, तुम्हें छोटे काम बार 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 करना है, क्योंकि जो तुम बार बार करते हो वो एक एक्शन है। जो तुम बार बार करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। ये वैसा ही है कि अगर आप एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिर्फ मेहनत है, लेकिन वही एक्सरसाइज आप जब रोज करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। वैसे ही एक दिन पढ़ाई करना बस एक काम पूरा करना है, लेकिन रोज पढ़ाई करना आपकी पहचान बनती है, आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व को बनाती है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ पैटर्न समझता है। जो चीज तुम बार बार करते हो वो उसे सच मान लेता है। अगर तुम बार बार स्किप करते हो तो तुम्हारा माइंड सीखता है ये इंसान सीरियस नहीं है। अगर तुम बार बार करते हो जो तुमने तय किया है तो वही माइंड सीखता है कि ये इंसान रिलायबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। इसीलिए जब भी कोई छोटा एक्शन लेना तय करो, अगर 10 पुशअप भी लेना तय करो तो रोज करो, एक पेज पढ़ने का तय करो तो रोज पढ़ो, 5 मिनट मेडिटेशन करने का तय करो तो रोज करो। हाँ, आप छोटे से छोटा एक्शन तय कर सकते हो। ये तय एक्शन बेहद ही छोटा है या बेहद ही छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही छोटा एक्शन तुम्हें बड़ा बनाता है। ये एक बीज के समान है जो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन अगर उसे रोज पानी दिया जाए तो वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। तुम्हारी आदत भी उसी बीज की तरह है। अगर आप रोज थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, और अगर आप रोज उसे टालेंगे, उसे स्किप करेंगे, तो आप डेप्थ में चले जाएंगे। इसीलिए ओशो कहते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, तुम्हें ऑर्डिनरी काम करना है, एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी से करना है। और जो लोग इसे नहीं समझते वे अपने जीवन को पीछे धकेल रहे होते हैं। लेकिन असली सच ये है कि रिपीटेशन बोरिंग है। हर दिन वही काम करना, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें कोई इंस्टेंट रिजल्ट भी नहीं होता, और इसी बोरियत में लोग हार जाते हैं। लेकिन जो इस बोरियत को एक्सेप्ट कर लेता है वही मास्टर बनता है। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है, लेकिन याद रहे तुम्हारी जिंदगी किसी बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, तुम्हारी जिंदगी छोटे छोटे रिपीटेड डिसीजन से बदलती है। जब तुम रिपीटेशन को समझ लेते हो, जब तुम छोटे काम रोज करना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है, विश्वास की। क्योंकि विश्वास की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें जो अंदर है वही बाहर बनता है। ओशो कहते हैं एक आदमी जो बहुत ही बीमार था, उसका शरीर कमजोर था, उसकी हालत खराब थी, वो एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे दवा दी। लेकिन यहाँ असली कहानी दवा की नहीं है, असली कहानी है विश्वास। उस आदमी ने दवा ली, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने ये बात मान ली कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये दवा मुझे ठीक कर देगी। जबकि डॉक्टर ने उसे दवा के रूप में सिर्फ शक्कर की गोलियां दी थी, क्योंकि वो जानता था कि इस व्यक्ति की बीमारी का कोई इलाज नहीं। लेकिन उस बीमार व्यक्ति ने उस डॉक्टर पर विश्वास किया कि मैं डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाऊंगा, और उन्हीं शक्कर की गोलियों से धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा, उसकी एनर्जी बदलने लगी, और वो सच में ठीक हो गया। उसे ठीक किया उसी के विश्वास ने। क्योंकि कई बार मेडिकल की दुनिया में कई बीमारियों का इलाज नहीं होता, डॉक्टर सिर्फ मरीज के विश्वास को परखते हैं, और कई बार दवा असली नहीं होती। लेकिन अगर मरीज का विश्वास असली हो तो हीलिंग फिर भी हो जाती है। होम्योपैथी की दुनिया में ये कहीं ज्यादा काम करता है। इसे ही कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट, यानी शरीर वही बनता है जो आपका दिमाग मान लेता है। जब तुम्हें विश्वास होता है कि तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी एनर्जी तीनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता। और जब अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता, तो बाहर
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। और अगर तुम्हें खुद पर डाउट हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकता है, तुम्हारा शरीर लेजी हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी गिर जाती है। लेकिन अगर तुम पे खुद पर विश्वास हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हारा सपोर्ट करता है, तुम्हारा शरीर एक्टिव हो जाता है और तुम्हारी एनर्जी ऊपर उठने लगती है। तो सवाल है कि विश्वास आता कैसे? क्या तुम खुद से कह सकते हो कि मुझे अपने पर विश्वास है? नहीं। इसीलिए विश्वास बोलने से नहीं आता, विश्वास आता है और बनता है रिपीटेशन से। जब तुम अपने से किए गए छोटे छोटे वादे निभाते हो, तुम पहले पहला वादा निभाते हो, फिर दूसरा वादा निभाते हो, फिर तीसरा निभाते हो, तो धीरे धीरे तो तुम्हारे अंदर एक आवाज मजबूत होने लगती है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तुम्हें दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद पर विश्वास जीतना है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, उसी दिन तुम्हारा हर कदम पावरफुल हो जाएगा। तुम फिर वही नहीं रहते जो पहले थे। तुम्हारी चाल बदल जाती, तुम्हारी सोच बदल जाती, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है और लोग कहते हैं इसमें कुछ अलग है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे मसल्स में नहीं है, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे विश्वास में। जब रिपीटेशन से विश्वास बनता है और विश्वास से एनर्जी उठती है तो एक अलग कदम आता है एक्शन का। लेकिन अब एक्शन अलग होगा। अब तुम मूड से नहीं चलोगे, अब तुम डिसीजन से चलोगे। और यही बदलाव की शुरुआत है। और जहाँ बदलाव सच में शुरू होता है वहीं जीवन बदलता है। ओशो कहते हैं कि तुमने जाना है कि समस्या क्या है, टूटन कैसे होती है और रिपीटेशन का जादू क्या है। लेकिन अब सवाल है बदलना कैसे? सिर्फ समझ से कुछ नहीं बदलेगा, उसके लिए सिस्टम चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम बड़ा शुरू करना चाहते हो। आज से 2 घंटे पढ़ूंगा, आज से रोज जिम जाऊंगा, और फिर तुम 2 से 3 दिन में टूट जाते हो। इसीलिए छोटा शुरू करो, बहुत ही छोटा, सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज, सिर्फ 1 पेज की बुक रीडिंग, सिर्फ 10 पुशअप, लेकिन कोई ब्रेक नहीं। इसमें कोई ऑप्शनल नहीं होना है और न ही मूड पर डिपेंड बनना है। ये फिक्स्ड है। तय करो कि तुम्हें क्या खाना है, तय करो कि तुम्हें कब सोना है। अपने से जो वादा किया है उसे निभाओ। अगर तुम अपने से किए हुए छोटे वादे को भी रोज निभाते हो तो तुम्हारा माइंड सीखता है कि ये इंसान सीरियस है। ओशो कहते हैं कि दोहराओ असली शक्ति है। यही सबसे बोरिंग लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप है। रोज वही काम, बिना एक्साइटमेंट, बिना मोटिवेशन के। इसमें तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा क्या फायदा, तुम्हें इससे कोई इंस्टेंट रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। और यही 99% लोग हार जाते हैं। लेकिन 1% लोग इस बोरियत को एक्सेप्ट करते हैं और वही मास्टर बनते हैं। और यहीं से तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। पहले तुम काम करते हो, फिर काम तुम्हारी आदत बन जाती है और फिर आदत तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम सिर्फ पढ़ाई करने वाले नहीं रहते, तुम पढ़ने वाले इंसान बन जाते हो। और असली गेम चेंज तब होता है जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा, उसके बाद भी रुकने के बजाय एक्शन लेते हो। और एक असफल इंसान मन नहीं कर रहा कहकर रुक जाता है और यही उसकी हार का कारण है। लेकिन सफल इंसान मन से नहीं चलते, वे निर्णय से चलते हैं। क्योंकि मूड बदलता रहता है, डिसीजन स्थिर रहता है। अगर तुम मूड के हिसाब से जीते हो तो तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया मुझे करना है, तो मन चाहे या ना चाहे तुम करोगे। हर बार जब तुम एक्शन लेते हो तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न सीखता है। यह इंसान बोलता है और करता भी है। धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होता है, डिसिप्लिन आसान हो जाता है और एक दिन तुम्हें फिर पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद चलोगे। यही फर्क है एवरेज लोगों में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में। एवरेज लोग मूड का इंतजार करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग एक्शन लेते हैं। एवरेज लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग सिस्टम बनाते हैं। एवरेज लोग शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग रिपीट करते हैं। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, कोई सीक्रेट नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने से किए हुए छोटे छोटे प्रॉमिस निभाने, डेली रिपीटेशन करना है और मूड के बिना भी एक्शन लेना है। अगर तुमने ये 3 चीजें अपने जीवन में पकड़ ली तो कोई भी गोल तुमसे दूर नहीं रहेगा। जिस दिन तुमने खुद को प्रूव कर दिया कि तुम अपने शब्द पर टिक सकते हो, उसी दिन तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अब तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, अब तुम्हें कोई पुश नहीं चाहिए, तुम खुद चलोगे। याद रखो तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन रोज के छोटे छोटे डिसीजन उसे पूरी तरह बदल देते हैं। आज छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि तुम जो बार बार करते हो वही तुम बनते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।